डॉक्टर साहब, मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से मैंने हमेशा यही बात कही है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं उनको रिज़ॉल्व करने में SIFC कैन प्ले एंड विल प्ले अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। और ये रोल जो है, ये जितना इस रोल को बढ़ाया जाएगा उतना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जो इसके रास्ते में रुकावटें हैं वो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो मईशत के इस्तेहकाम को अगर अपने ज़ाती मुआशी मनफ़ियत के लिए यूज़ ना करें, उसके बगैर उन्हें तसल्ली नहीं होती। इस वक्त एक एहतमाम SIFC ने या इस्टेब्लिशमेंट ने यकीनी तौर पे किया है कि वक्ती तौर पे फ़िलहाल कम अज़ कम उन्होंने ख़जाने की कुंजी जो है वो मतलब एक ऐसे एरिया में रखवा दी है जो कंपैरेटिवली सेफ़ एरिया है, जिसके लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो पाया जाता है मतलब हुकूमती हलकों में कि यार ये तो ख़जाने तक हमारी जो डायरेक्ट एक्सेस होती थी वो SIFC के इनडायरेक्ट कंट्रोल में चली गई। एक दूसरा पहलू ये है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अब जो अगली चीज़ हमें सारे हमारे दोस्त ममालिक बड़े ज़ोर से डॉक्टर साहब ये बात कह रहे हैं वो ये है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं अपने मुल्क के अंदर ताकि उसकी वजह से इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो आपके रिजॉल्व हों। अब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके लिए अब उस रेफरेंस से फ़ौज ने और इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपने आप को बिल्कुल एक साइड पे कर लिया है। DGISPR ने स्टेटमेंट दे दी है। पहले बहुत कोशिश की हुकूमत ने कि उनको खींच के किसी तरह पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में ले आए। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा किसी पार्टी और कि मैंने ये बात आपको पता है, मैं ही रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने कहा था कि फ़ौज और हुकूमत वो एक पेज पे नहीं होते, वो एक होते हैं। लेकिन हुकूमती पार्टी और फ़ौज वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, सियासत अपनी अपनी होती है, लेकिन मुल्क का मफाद और मुल्क के जो होते हैं, मुल्क की कंसर्न्स जो होती हैं, उसमें मुल्क के सारे इदारे इकट्ठे मिल के काम करते हैं। तो इसलिए ये बात अब ISPR की तरफ से भी बहुत क्लियरली आ गई कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं है। ये मामला हो गया रिजॉल्व। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है, अब हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पे पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।